देखिए गाइज, आज आप सब लोग ना यूपी पेट का पेपर दे करके ही आए हैं। और ये यूपी पेट का पेपर देखिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। जितने भी लोगों ने ये पेपर, अब ये पेपर आप आज आज के बाद आप ये कभी भूलेंगे नहीं। यूपी पेट 2023, स्पेशली आज के सेकंड शिफ्ट वाले। और जब मैं शिफ्ट 2 कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि शिफ्ट 1 वाले कुछ उनको उनके लिए कुछ ज्यादा बढ़िया, उनके लिए रास्तों में उनके लिए फूल बिछा दिए गए थे। शिफ्ट 2 वाले तो मतलब, अगर शिफ्ट 2 वाले कांटों पे चल के आ रहे हैं तो शिफ्ट वाले जो है ये भी एकदम बिल्कुल टूटी खाटी फूटी फूटी रगड़ी सड़क के ऊपर चल के आ रहे हैं, यही है। और वो भी नंगे पैर, ये भी ध्यान रखिएगा, नंगे पैर। तो दोनों ही, ये आज का जो पेपर है, आप ये समझ लें, मुझे लगभग अब ये 8वां साल होगा पढ़ाते हुए, मैंने इससे ज्यादा वाहियात, इससे ज्यादा बकवास, इससे ज्यादा इलॉजिकल पेपर नहीं देखा है। और ना सिर्फ मैंने हमारी जितनी फैकल्टीज हैं, 6 साल 7 साल 8 साल 10 10 साल से पढ़ा रही हैं, इससे ज्यादा बकवास पेपर आज तक नहीं देखा होगा जो कि इस पेपर ने दिखाया है इस बार। बिल्कुल फालतू की बातें अगर मैं बात करूं, देखिए एग्जाम में ना मेरिट जो होती है, मेरिट लगती है किससे? मेरिट लगती है आपकी हिंदी में आपने कैसा किया। हिंदी तो खैर चलिए कम नंबर की आती है, इसमें आपने जीएस में कैसा किया, आपने रीजनिंग में कैसा किया, इन चीजों से मेरिट लगती है। अब आप हिंदी में क्या दे रहे हैं साहब? हिंदी में आप एक ही लाइन में 4 4 कवि और चारों कवियों की चारों रचनाएं, आप हिंदी इतने डिफिकल्ट लेवल की दे रहे हैं। रीजनिंग में आप क्लॉक आप पूछ रहे हो, जो कि क्लॉक के बीच का रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहे हो, जो कि कोई सेंस नहीं है इस बात का। आप इलॉजिकल चीजें पूछ रहे हो, आप वो चीजें पूछ रहे हो जहां से सवाल पूछता ही नहीं। मतलब एक बच्चा जब तैयारी करता है ना ऐसे, अगर पढ़ने को आए तो फिर अगर बात आएगी पढ़ने को, तो फिर आप बोलो कि अरे ये तो रीजनिंग चाहिए तो था। तो आप 3 साल भी पढ़ लेना, अगर अगर सब कुछ पढ़ना हो जाए ना, किसी को भी 3 साल भी पढ़ाई कर लेना, तब भी उसका सिलेबस नहीं खत्म हो सकता अगर हर आदमी हर चीज पढ़ने पे आ जाए। करंट अफेयर्स का भी अगर आप नाम दे दो ना कि हमने तो जी करंट अफेयर्स बोले थे। अरे करंट अफेयर्स बोलना एक चीज है, हमने तो जी करंट अफेयर्स बोले थे। आपने ये बोला था 5 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछना। आप ये पूछ रहे हो 2018 में इस आदमी को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ था, इस आदमी को अर्जुन अवार्ड कौन से ईयर में मिला हुआ था? आप 2018 के अर्जुन अवार्ड पूछ रहे हो। आप 2023 में 2018 के अर्जुन अवार्ड की बात कर रहे हो। एक साल में ना अर्जुन अवार्ड कभी 25 लोगों को मिलता है, कभी 30 लोगों को कभी मिलता है, कभी 40 लोगों को मिलता है, इतने इतने लोगों को मिलता है अर्जुन अवार्ड। फिर आप याद रखो कि कौन सा व्यक्ति कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करता है। इसका मतलब अगर मैं 2018 19 20 21 22 23, फिर तो मैं 6 साल के अर्जुन अवार्ड गिन लूं तो खाली 250-300 प्लेयर तो ये हो जाएंगे। फिर 300 प्लेयर के नाम, 300 उनके स्पोर्ट्स के नाम, कोई इस बात का मतलब बनता है? आप ऐसी ऐसी कैपिटल्स पूछ रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं बनता है। आप ऐसी ऐसी अगर मैं बात करूं, अगर आप इकोनॉमिक्स में ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहे हो जो कि खाली पीसीएस में, अगर किसी आदमी ने ढंग से बेहतरीन तरीके से, अगर किसी ने यूपी पीसीएस की तैयारी करी होगी, तब जाकर के वो इकोनॉमिक्स में उन चीजों के आंसर दे पाएगा। आप क्या पूछ रहे हो? कोई किसी चीज का कोई सेंस नहीं है। जो मेन चीजें होती है हिस्ट्री की, मेन बातें पूछना, आप उसको टेस्ट नहीं कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं है। ज्योग्राफी में आप एकदम ही ऐसी हाई लेवल चीजें पूछ रहे हो जिसने ज्योग्राफी से ही, अगर किसी ने अगर एमए वगैरह किया हुआ है तो वो आपको बता पाएगा। इस बात का क्या सेंस है? और सबसे बड़ी बात, आप ये चीज पूछ कब रहे हो? आप एक ग्रुप डी के पेपर में आप ये सारी बातें बता रहे हो। क्या सेंस बनता है? ना तो आपका ये पेट जो है, ना तो आपका यूपीएसआई, ना तो आप इसको पुलिस में कंसिडर करते हो, ना तो आप आरओ एआरओ में कंसिडर करते हो। आप किसके लिए, आप लोअर लेवल एग्जाम्स में आप इसके स्कोर को कंसिडर करते हो। उसमें भी आप इसके बेसिस पे एग्जाम नहीं देते, आप इसके बेसिस पे नौकरी नहीं देते। आप इसके बेसिस पे खाली कहते हो ये प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग नंबर है, ये इसको आप क्लियर करोगे ना तो ये आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग है। फिर तो जी हमें हर एक के लिए अलग अलग बताएंगे कि आपको अगर लेखपाल के लिए आना है तो आप 50% से ऊपर वाले लोग या 60% से ऊपर वाले लोग फॉर्म सब लोग भर दो। फिर हम फॉर्म भर देंगे, हम हर बच्चा फीस देगा, उसके बाद आप बोलोगे कि ठीक है जी ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको, आपने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन आपने पैसा भी हमको दे दिया, लेकिन साहब अब ना अगर आपको एग्जाम देना है तो सिर्फ इतने परसेंटाइल वाले लोग ही एग्जाम दे सकते हैं। क्या मतलब बनता है इस बात का? मतलब पेट एक, मतलब बहुत अच्छी उम्मीद थी इस एग्जाम से, लेकिन मजाक बन के हो गया ये। 2022 वाला पेट का आपने रिजल्ट नहीं निकाल के दिया हुआ है कि मतलब एग्जैक्टली उसकी जो फाइनल भर्ती है, जो लोगों को नौकरियां मिल जाए उससे, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। 23 वाला पेट हो चुका है। जब ये पेट आया था ना तो हम बड़े होपफुल थे यार कि मतलब बड़ा प्यारा चीज होगी, बड़ा बढ़िया सा होगा, और ये सारी बातें जो पेट में आएंगी ना, ये सारी चीजें मतलब लर्नर की ना प्रॉब्लम खत्म होंगी और एक नया नजरिया मिलेगा एग्जाम्स को देखने का, और बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब आप एक सेकंड सोच के देखिएगा, इतना ज्यादा वाहियात पेपर के बाद में, ये बहुत वाहियात था, मतलब समझिए नॉर्मली मैं ऐसे कभी शब्द इस्तेमाल नहीं करता, कभी भी नहीं करता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि एक टीचर होकर के आप कभी इस टाइप की कोई चीज यूज करें। लेकिन इतना ज्यादा वाहियात, फिर से दोबारा इस्तेमाल करूंगा, इतना ज्यादा वाहियात पेपर
हमने इतने टाइम में हमने ऐसा वाहियात पेपर नहीं देखा यहां पर। आपने कोई ऐसा सेक्शन नहीं छोड़ा जहां आपने बेकार तरीके से सवाल ना पूछे हो। पता नहीं किसने ये पेपर बनाया हुआ है। आई गेस जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो ये बात समझते हैं कि भाई पेपर बनाना, जो जिम्मेदार लोग हैं जिनका ये जिम्मेदारी है पेपर अपना ये कंडक्ट कराना, उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उनको ये ऐसी बिल्कुल ही बेवकूफाना हरकत थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी ये। आप ये सोचें अब, और ये मैं चाहता हूं आप लोग भी सुने जिन्होंने पेपर बनाया है, आप एक बार सुन के देखिएगा और सोचिए अगर आप ही के बच्चे अगर ये एग्जाम दे रहे होते तो क्या होता। आप समझिए, आपने पेपर बहुत बेकार बनाया है। इससे अभी पेट में ज्यादा आधे मतलब बच्चा इसमें सेलेक्ट होगा ही नहीं होगा, मतलब इतना कम परसेंटाइल आएगा उसका, वो सेलेक्ट होने से रहा। आधे लोग तो पेपर देख करके हाथ पैर फूल गए होंगे कि ये करें क्या, अंट शंट लोग आंसर करके आ रहे होंगे। अब सुनिए, इसके बाद आपने बोला है कि जितने भी लोअर लेवल एग्जाम होंगे, जितने भी ये ग्रुप डी वाले जितने भी एग्जाम होंगे, आप इन सब में क्या करोगे, आपने पेट लगाया हुआ है। अब अगर उसका पेट क्लियर नहीं है, और पेट आपका साल में एक बार होता है, तो साल भर में जितने भी अब सरकारी एग्जाम होते हैं, अब वो किसी के लिए नहीं क्वालिफाई है, क्योंकि आपने सारे जितने भी डी लेवल के एग्जाम होते हैं आपने सबके लिए पेट क्वालिफाइंग रखा हुआ है। पेट आपने इतना गंदा बना दिया कि अब उससे क्वालिफाई होने से रहा। अब वो जाएगा कहां, उसका एक साल पूरा बर्बाद हुआ, वो करेगा क्या। अब उसके पास में कोई वैकेंसी बचती है जो इस एग्जाम के लिए वो तैयारी करे, सिर्फ और सिर्फ उसका समय बर्बाद हो गया सिर्फ एक चीज में कि जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हम क्या कर रहे हैं। पेपर में नहीं हगना चाहिए। देखिए मेरा मतलब साफ से शब्द ये है, पेपर में इस तरीके की चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत बहुत तैयारी करते हैं। सेंटर्स इतने दूर दूर डाल रखे हैं, इतने दूर डाल रखे हैं जिसका कोई हद नहीं है। कोई लखनऊ में रह रहा है तो उसे सेंटर शाहपुर दे रखा हुआ है। क्या मतलब बनता है इन बातों का। सेंटर्स को भेज इधर उधर फेंकने का कोई मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं है। बच्चा आ रहा है, वो किसी होटल लेकर के रुक रहा है, फिर वो जा रहा है अपना पेपर देने, दूसरे शहरों में पेपर डाल रखे हैं, और ये यूपी का पेपर है। मतलब मैं ये कहूंगा कि भाई इस अच्छा खासा अभी तक यहां पर चीजें चलती थी, उसको इतना ज्यादा बेकार और इतना ज्यादा क्या ही बोले, क्या ही शब्द बचा, अब ये बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। और ये बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए, जितने भी आगे जो भी पेपर आने वाले हैं, ये सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि इतने ज्यादा वाहियात चीजें नहीं करी जानी चाहिए। हम बस ये उम्मीद करते हैं, और आप सब भी इस बात के लिए हमेशा से एक छोटा एक अपने पास हमेशा इस बात का दबाव बनाए रखिएगा कि भाई सीईटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पीईटी में तो पेट में तो मतलब इन्होंने बहुत ही खराब चीज करी, जिससे हमारा समय, बच्चों का समय, और सबका, बच्चों का, टीचर का, सबका समय खराब हुआ, इससे बहुत ज्यादा खराब हुआ। आप कुछ काम की चीज टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप सब बकवास चीजें आप टेस्ट कर रहे हो, आप फालतू चीजें पूछ रहे हो। आप नई सिलेक्शन देना तो ऐसे ही बोल दो ना, आपको नौकरी नहीं देनी है तो आप मनोबल गिरा करके नौकरी ना देने का मतलब क्या बनता है। आपने बच्चे का मनोबल गिरा दिया, आपने कोई अच्छा काम नहीं किया इसमें यहां पर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप सब लोग इस बात का कम से कम दबाव रखें कि सीईटी के साथ में, जो पीईटी के साथ में जो ये कहानी हुई है, जो ये घटिया कहानी हुई है, ये सीईटी के साथ में नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, और आगे भी दोबारा इस तरीके की हरकतें पीईटी में कभी भी नहीं होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार हो गए, मेरा किसी को पिन पॉइंट नहीं है कि भाई इन्होंने ये नहीं करा, वो नहीं करा, मेरा सिर्फ इतना कहना, और हम सबका सिर्फ इतना कहना होना चाहिए, भैया जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यहां पर यह बात सही नहीं है, क्योंकि आप समझिए यहां लाखों यूपी बिहार हरियाणा उत्तराखंड, यहां का चार स्टेट्स का बच्चा ये एग्जाम भरता है। कहां से आकर के, और वो कब से तैयारी कर रहा होता है, किन किन हालात में वो तैयारी कर रहा होता है, और वो डिपेंड होता है। जब उसका 2-3 एग्जाम नहीं निकलते ना, तो वो सोच रहा होता है अरे चलो पेट तो यार अपने राज्य का है यार, इसको निकाल लेंगे यार, इससे हमारे दरवाजे खुल जाएंगे। एक तो आपने ये बोल दिया कि 10 दरवाजे हैं, लेकिन वहां जाना तुम्हें खाली इस दरवाजे को पार करने के बाद ही जाने को मिलेगा, और फिर इस दरवाजे को इतना बेकार कर दिया आपने बोला लो जी यहां तो हम ताला लगा दे रहे हैं, अब तुम्हारे पास 10 दरवाजे में तुम्हें 10 दरवाजे तक जाना था इस दरवाजे से, और लो जी यहां पर भी हम ताला लगा दे रहे हैं, अब वो जाएगा कहां। देयर इज नो पॉइंट। बहुत ही ज्यादा गलत चीज है, इसके ऊपर जरूर से ध्यान सबको देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा, और एक बात और कहना चाहूंगा यहां पर कि आगे से यह चीज नहीं होनी चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आगे से प्लीज ऐसी चीज ना करें, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग अ फैकल्टी, हम यही बात कह सकते हैं कि आगे से दोबारा इस चीज को ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि हम जब आज खुद भी एनालिसिस करा रहे थे तो मुझे भी दिख रहा था कि ये कोई सेंस नहीं है। मतलब टीचर्स, मैं आपको सही बताऊं, टीचर भी अगर खड़ा हो जाएगा ना, तो टीचर भी सारे सवाल नहीं कर पाएगा। जो बड़े से बड़ा जीएस फैकल्टी भी होगा ना, बड़े से बड़ा रीजनिंग फैकल्टी भी होगा ना,
रीजनिंग वाले तो चलो थोड़ा समय लगा कर भी लेंगे, जीएस का सवाल था, बड़े से बड़ा जीएस फैकल्टी भी खड़ा होगा ना, सारे सवाल वो भी नहीं कर पाएगा, तो फिर बच्चा क्या ही करेगा, कोई सेंस ही नहीं बनता है, कोई मतलब ही नहीं बनता उस बात का। तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए, और आप भी इस बात को जरूर उठाइए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, कि भाई इस बात को जरूर उठाइए कि भाई ये गलत चीज है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। और अगर नहीं रखा गया तो एटलीस्ट अगली बार से जो आगे आने वाले पेपर है, यूपीएसआई का पेपर अभी हमारा लगा हुआ है, उसमें अभी हम आप लोगों को तैयारी कराएंगे, बेहतरीन लेवल की तैयारी कराएंगे, करा रहे हैं इस समय बेहतरीन लेवल की तैयारी। आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में यह चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ध्यान से जिम्मेदाराना तरीके से कार्य किया जाना चाहिए, सिंपल सी बात है।